Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, welcome back to your EVS class. Today date is 2nd February 2021 and I am teaching you chapter number 14. Name of the chapter is the means of transport. Means of transport. Now, see student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we started the book exercises of the chapter, that is question number A, fill in the blanks using correct option. This is MCQ question and this we have already completed in our book. Now all of you open page number 76 and we are doing question number B. Let's start with question number B. Question number B, write true or false. So question number 1, most people travel on land by steamers. So this is false statement. Question number 1, 2nd and 3rd we have already completed in the previous video. So we will start with question number 4. Question number 4, for road safety we need to follow various rules. For road safety, we need for road safety we need to follow various rules. So student, the question is, for road safety we need to follow various rules. Yes student, this is a true statement. See student, there are variety of vehicles. Is it clear? There are variety of vehicles which are moving on the road. So that the life of the people is safe, there is no accident on the roads. So there are some traffic rules which we have to follow, and by following these traffic rules we are saving ourselves. ठीक है,
देखो बेटा, रोड पे बहुत वैरायटी ऑफ व्हीकल्स चलते हैं, हर तरह के व्हीकल्स आप रोड पे देखोगे, इसलिए लोगों की लाइफ सेफ रहे, एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए बहुत से ट्रैफिक रूल्स हैं एंड वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स। क्योंकि अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरा पर्सन रोड पे चल रहा है वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है, फॉर रोड सेफ्टी वी नीड टू फॉलो वेरियस रूल्स। सो यस, वी हैव टू फॉलो वेरियस रूल्स। ठीक है, जैसे अगली प्रीवियस एक चैप्टर में मैंने ये आपको बताया भी था, व्हाट रूल्स वी विल फॉलो ऑन द रोड्स। अगर रोड को क्रॉस करना है तो एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है। ठीक है, सो फ्रॉम दैट पाथ यू कैन क्रॉस द रोड। अगर आप वॉक कर रहे हो तो रोड के दोनों तरफ फुटपाथ होता है जिसमें हम लोग वॉक करके जा सकते हैं, तो हमें प्रॉपरली यही फॉलो करना चाहिए। एंड इफ यू आर क्रॉसिंग द रोड, तब आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, डोंट प्ले नियर द रोड। ठीक है, जहां पे रोड है, क्योंकि जहां भी रोड होता है वहां से हाई ट्रैफिक जाती है, बहुत से व्हीकल्स वहां से मूव करते हैं, सो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। सो बाई following this we can save our life also. Question number 5, we use ships to travel on the sea. So we use ships to travel on the sea. Yes student, this is a true statement. देखो बेटा, शिप क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इज इट क्लियर? शिप्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को इस चैप्टर में बताया था, जो जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, हम अपने देश की चीज़ों को दूसरी कंट्री में भी बेचते हैं और उनसे सामान खरीदते भी हैं। तो मैक्सिमम ये जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चीज़ों को एक देश से दूसरे देश जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो किससे होता है? वाटर वेज से ही होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था, रेलवेज क्या है, आप अपनी कंट्री में है, आपकी रेलवेज है, रोडवेज है, बट अदर कंट्रीज में गुड्स, सामान कैसे भेजा जाता है? बाय द वाटर वेज। तो शिप, वी यूज शिप टू ट्रेवल ऑन द सी, दिस इज ट्रू। और सी में, क्योंकि ये जो बेटा शिप्स होते हैं, इनका साइज बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, तो बेटा इन्हें बहुत डीप वाटर चाहिए, तभी ये मूव कर सकते हैं। दैट इज द रीजन रिवर वाटर में शिप नहीं चलते। क्यों? रिवर वाटर में वाटर तो होता है, लेकिन रिवर्स में वाटर कब होता है? मैक्सिमम रिवर्स में लेवल ऑफ वाटर तब इंक्रीज होता है एट द मानसून सीजन, जब रेनी सीजन होता है। लेकिन जितने भी रिवर्स हैं, सबका वाटर लास्ट में जाके कहाँ मिक्स हो जाता है? सी और ओशंस में। तो दैट इज द रीजन, जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, ये बहुत ही डीप होते हैं, ये बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, और शिप का साइज बहुत ह्यूज होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसे डीप वाटर चाहिए। ठीक है, और रिवर्स इतनी ज्यादा डीप नहीं होती हैं, इसलिए जो शिप्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं? सी और ओशंस में मूव करते हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। वी यूज शिप्स टू ट्रेवल ऑन द सी, सो दिस इज ट्रू। Note down the answer in your book.
एंड स्टूडेंट यू विल नॉट राइट बुक एक्सरसाइजेज इन द कॉपी. कॉपी में सिर्फ दो चीजें आपको करनी है. वन, you have to write the question answer of the chapter. Another thing, you have to draw the diagram. ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्लास वर्क कॉपी में. ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सी. Now question number C. Question number C. Okay. So C, in question number C, there are 3 columns. Okay. Variety, the name of variety of vehicles are given in a yellow box. Yellow box में variety of vehicles के नाम दिए हैं. And we have to write the name of these vehicles in the right mean of transport. ठीक है, क्योंकि जब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज एयर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सो इन अ येलो बॉक्स द डिफरेंट नेम्स वैरायटी ऑफ व्हीकल्स नेम आर गिवन and we have to write the name in the right column. Which are land transport, we will write in that box, and which are means of water transport, we write in that, and which are means of air transport, we will write in that. So this we have to do in this question number C. First I am writing the name: car, helicopter, boat, steamer, raft, then aeroplane, राफ्ट हो गया, एरोप्लेन, स्कूटर, देन ट्रेन एंड हॉट एयर बैलून. So these car, helicopter, boat, steamer, raft, aeroplane, scooter, train, hot air balloon, these are the name of different means of transport. And when we are talking about different means of transport, student, then it is divided into 3 parts, that is land transport, air transport and water transport. So we have to write this in the right box. First is air transport. Second is water. Air, water, and last is the land. Air means air transport, water transport, land transport. So start with the first one. Car is a mean of land transport because car move on the road. ठीक है, because car move on the road. So first one car is a land transport.
Is it clear? Then second is the helicopter. So it moves in the air. So helicopter is a mean of air transport. So we'll write here helicopter. Next, boat. Boat, it moves on water. So it is a mean of water transport. Boat. Then next is the steamer. Steamer, it is also mean of water transport. It moves on water. So we will write in this box steamer. Okay. Then after steamer, raft. Raft, it is used in the early time. जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने जब ऑब्जर्व किया था ना कि लॉग्स ऑफ वुड क्या है, ये पानी में डूबते नहीं है. जो वुड है वो पानी में डूबती नहीं है, तैरने लगती है. सो राफ्ट जो अर्ली बोट बनाई थी कुछ लॉग्स ऑफ वुड को आपस में बांध के अर्ली मैंस ने, दैट इज राफ्ट, एंड दे यूज इट टू क्रॉस द रिवर. तो राफ्ट भी किस में आएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट में. देन एरोप्लेन. एरोप्लेन, इट मूव्स इन द एयर. इट मूव्स इन द एयर, so it is a mean of air transport. We will write here aeroplane. Aeroplane. Okay. Then next, scooter. Scooter moves on road, so it is a mean of land transport. Then train. So when I teach you land transport, it is further divided into two parts. That is the vehicles, variety of vehicles which are moving on the road, and the variety of vehicle which are moving on the tracks. That is train. तो रोडवेज एंड रेलवेज. लेकिन रोडवेज रेलवेज है दोनों चलते तो लैंड पे ही है ना. सो ट्रेन इज आल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट. Hot air balloon. This is also the method to move from one place to another by the hot air balloon. So और ये बैलून कहाँ उड़ता है? हवा में. So hot air balloon किस में आएगा? एयर ट्रांसपोर्ट में. hot air balloon. So you can write the name of these mean of transport in the right column. First is given for air transport, second is given for water transport, and third is given for the land transport. Note down from the board. Now student, question number E. Question number D. Question A, B, C we have completed. Now we will start with question number D. Give short answer to the following question. Question number D. Give short answers.
Question number 1. Land transport can be of two types. What are they? Give example. ठीक है. So first I write the question. Land transport can be of two types. What are they? Give some examples. So student, first of all I discuss the answer with you. Question is, land transport can be of two types. What are they? Give some examples. See student, already I have explained this thing to you when I am explaining you the chapter, that land transport is of two types. Okay, that is, when we study land transport, it is divided into two types, that is roadways and railways. See student, there are variety of vehicles, मतलब बहुत तरह के vehicles हैं, तरह के अलग अलग हैं. जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, रिक्शा है, साइकिल है, कार, बसेस, ओके, ट्रक्स. सो ये सब क्या है? वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं. एंड दे ऑल मूव ऑन द रोड. और ये सब किस पे मूव करते हैं बेटा? दे मूव ऑन द रोड्स. इसलिए एक पार्ट इसका क्या हुआ, इसे हम लोग जो भी व्हीकल्स रोड पे मूव करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रोडवेज. और अनदर है व्हीकल्स विच मूव ऑन द ट्रैक. ठीक है, वो रोड पे नहीं, क्योंकि उनका वेट इतना ज्यादा हेवी होता है कि अगर वो रोड पे चलेंगे तो पूरा रोड ही ब्रेक हो जाएगा. इसलिए ऐसे व्हीकल्स जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जैसे आपकी ट्रेन्स हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये ट्रेन्स किस पे चलती हैं? ट्रैक पे चलती हैं. ठीक है, ये ट्रेन, इनके व्हील्स किस पे मूव करते हैं? ट्रैक पे मूव करते हैं. सो इन दिस मैनर दे मूव फ्रॉम one place to another. So now note down the answer. The two types of land transport, the two types of land transport are first is roadways. So variety of vehicles which are moving on the road. And question में कहा है give some example. Now we will write some name of the vehicles which are moving on the road. Roadways, for example car, bus,
बस, ऑटो, एक्स्ट्रा. Okay, so roadways, the two types of land transport are roadways, and these are the example of the vehicles which are moving on the road, that is for example car, bus, auto. And second is railways. Second is railways. For example, railways, for example, train and metro train. Train and metro. So when we study land transport, student, it is divided into two parts, that is the variety of vehicles which are moving on the road, and the vehicles which are moving on the road we say them as a roadways, and the vehicles which are moving on the track, that is known as railways. And these vehicles are very heavy, they can't move on roads, it break the roads, that is the reason they are moving on the track. And when we are talking about the metros, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि मेट्रोस क्या है, अंडरग्राउंड भी चलती हैं ये ट्रेन्स और एलिवेटेड ट्रैक्स पे भी चलती हैं, ठीक है, विद अ वेरी हाई स्पीड. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन में यही डिफरेंस है, पैसेंजर ट्रेन्स मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ओके, it cover a long distance, but metro train they are moving, जहाँ पे मेट्रोस लाइन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इट विल मूव ओनली इन द पार्ट्स ऑफ द दिल्ली, नॉट इन अदर सिटी और स्टेट, इट विल नॉट मूव इन अदर सिटी और स्टेट. जैसे अब देखो लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गया है. सो अब ये जो ट्रेन चल रही है बेटा, ये लखनऊ के ही पार्ट्स में मूव कर रही है, ऐसा नहीं है कि लखनऊ से चल के मेट्रो वाराणसी तक भी आ रही है, नहीं. तो मेट्रो ट्रेन्स क्या होती हैं, जिस सिटी में होती हैं ये उसी के पार्ट्स में, उसी एरिया में ये ट्रेन मूव करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करती हैं, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट of the answer from the board and then you can write this in your classwork copy. Okay, now see student, after completing the first question we will start with the second question. Question number 2. What is question number 2? Name the different means of transport man uses for traveling. Okay, so first of all let's discuss this answer and then I will write the question and its answer on the board. So different means of transport which is used by the people to travel from one place to another, that is land transport, air transport and water transport. Okay, and you know that there are variety of vehicles, by variety of vehicles which move on land transport, ठीक है. जैसे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट पे मूव कर रहे हैं. अब लैंड ट्रांसपोर्ट अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी अभी आप लोगों को मैंने बताया, लैंड ट्रांसपोर्ट में 2 पार्ट्स में हो जाएगा, एक रोडवेज हो जाएगा जो मैंने अभी आंसर 1 पे लिखवाया है, एक रोडवेज हो जाएगा और एक रेलवेज हो जाएगा, ठीक है. रेलवेज पे ट्रेन और मेट्रोज चलेंगी, ट्रेन मेट्रो ट्रेन्स, और रोडवेज पे वैरायटी ऑफ व्हीकल लाइक कार, बसेस, ऑटो रिक्शा, ठीक है, ट्रक्स है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द रोड. और फिर जब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ शिप चलेगी, ठीक है, बोट है, शिप है, राफ्ट है, स्टीमर है, इवन सबमरीन पनडुब्बियाँ जो कि हमारी नेवी यूज करती है टू प्रोटेक्ट द सी, ठीक है, फ्रॉम द अटैक ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है.
क्योंकि सबसे ज़्यादा एक ये भी है कि सबसे ज़्यादा सामान जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो किसके थ्रू होता है, आपके वाटरवेज से ही होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 2 and its answer we will continue in the next video. Okay, thank you student.